तो अभी आपने देखा कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। तो जो भी कंसिस्टेंट सिस्टम होगा दैट मीन्स जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, उसका एक यूनिक सोल्यूशन है और इसको हमने फाइंड करना है। तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसके लिए एक एग्जांपल नंबर 3 में लेता हूँ, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ये जो मैट्रिक्स आपने पढ़ा था इसी मेथड से हम सोल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बाय कौन से मेथड से? मैट्रिक्स मेथड। चलिए एग्जांपल नंबर 3 हम लेते हैं, एक सिस्टम लेते हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 4x - 3y = 3 एंड 3x - 5y = 7। तो दो इक्वेशंस ली हमने तो बन गया एक सिस्टम। इसको लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि x की पावर 1 है, y का भी, क्योंकि पहली इक्वेशन है इनकी भी डिग्री 1 है और दूसरी इक्वेशन है इसकी भी डिग्री 1 है, इसलिए इनको हम लीनियर कहते हैं। तो दो इक्वेशन मिलकर बनाती हैं एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलिए वी हैव गिवन सिस्टम एज, कौन सा सिस्टम दिया है? 4x - 3y = 3 एंड 3x - 5y = 7। तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट होगा तभी हम इसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। अब आपको मैंने तरीका क्या बताया था? द सिस्टम कैन बी रिटन एज, कौन से फॉर्मूले से? ax = b, और a को शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? a इनवर्स b। इसका नाम नंबर 1 रख लीजिए। वेयर a क्या होता है? तो कौन से नंबर्स लेंगे हम? a बनेगा, मैट्रिक्स क्या बनेगा? 4 - 3 3 एंड -5, क्योंकि प्लस में इक्वेशन होती है, माइनस को आपने उठाना है साथ में। 4 तो a मैट्रिक्स क्या बना? 4 - 3 3 एंड -5, साथ में x कैपिटल एक्स क्या होता है? इसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक स्मॉल एक्स की और एक वाई की, और साथ में बी किसके बराबर होता है? जो इक्वलिटी के पावर कांस्टेंट्स होते हैं, बी किसके बराबर होगा? 3 एंड 7। चलिए अब हम पहले मालूम इसका पता करेंगे कि क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। चलिए नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए लेंगे तो हमें पता चलेगा ये कंसिस्टेंट है या नहीं। मैट्रिक्स ए से जो वैल्यूज थी उसको बाहर में डाला तो बन गया डिटरमिनेंट, और इसको फार्मूले से 4 × -5 4 × -5 माइनस फार्मूले का, फिर 3 × -3 माइनस फार्मूले का 3 × -3 4 × -5 होगा -20 माइनस प्लस 9। तो -20 में से 9 तो कितना आया? -11। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो -11 है, नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए, सिंस डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू -11 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। ये एक कंसिस्टेंट सिस्टम है और इसका एक यूनिक सोल्यूशन है जो हमने ढूंढना है। और सोल्यूशन क्या है? एक्स की वैल्यूज़ जो हमने ऊपर लिख के रखी हैं कि एक्स की वैल्यूज़ क्या है? ए इनवर्स बी। तो हमने एक्स की वैल्यूज़ ढूंढनी है। एक्स की दो वैल्यूज़ हैं, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, और इनको ढूंढने के लिए, एक्स की वैल्यूज़ ढूंढने के लिए हमें ए इनवर्स और बी चाहिए। बी तो हमारे पास है लेकिन ए इनवर्स ढूंढना है। तो ए इनवर्स ढूंढने के लिए हमें पता है द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। वाई? बिकॉज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए जो सिस्टम है कंसिस्टेंट है एंड इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। चलिए सोल्यूशन फाइंड करते हैं। वही नो सोल्यूशन में दो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ए इनवर्स और बी चाहिए हमें। एक्स की वैल्यूज़, और एक्स की दो वैल्यूज़ हैं, एक्स और स्मॉल वाई, और उसके लिए हमें ए इनवर्स बी ढूंढना है। चलिए पहले ए इनवर्स किसके बराबर होता है? कल हमने पढ़ा था इनवर्सेस और एडजेंट ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें मैंने क्या फार्मूला बताया था? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स ढूंढने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, वो हमारे पास है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने क्या निकाल के रखी है? -11, और साथ में क्या चाहिए? एडजेंट ऑफ ए। नाउ एडजेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? जो मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। चलिए उसके मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स क्या होते हैं कैपिटल में? A11 A12 A21 A22, और इसका डैश मैंने ऊपर लिखा है, डैश का मीन्स ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या हुआ? इस रो को कॉलम में लिख दिया और दूसरी रो को भी कॉलम में लिख दिया, तो इसका डैश खत्म हो गया, तो इसका ट्रांसपोज जो है वही बन गया एडजेंट ऑफ ए। पहले अब नाउ A11 A21 A12 और A22 को ढूंढेंगे। सो A11 क्या है? -1 का पावर फार्मूला होता है, 1 है तो 1 + 1 इंटू M11, और M11 कैसे ढूंढते हैं हम? M11 मीन्स पहले एलिमेंट का माइनर क्या होगा? मैट्रिक्स ए में चले जाइए, पहला एलिमेंट 4 है, इसका माइनर 4 वाली रो और 4 वाला कॉलम कैंसिल, तो इसका माइनर 5 है। इसका माइनर क्या है? 5। तो -1 का पावर 1 + 1 2 इवन पावर है तो 1 आएगा, और माइनर इसका क्या हमने लिखा? -5। इसी तरह दूसरे एलिमेंट का जो माइनर है
वो 2 है और इस कोफैक्टर की वैल्यू आई -3। इसी तरह थर्ड जो है सेकंड रो का फर्स्ट कोफैक्टर जो है उसका माइनर -3 है M21 और वैल्यू कितनी आई -1 का पावर 2 + 1 3 है, ऑड पावर है तो माइनस रहेगा -1 इंटू माइनर की वैल्यू क्या है -3। इसी तरह जो फोर्थ एलिमेंट है कोफैक्टर है A22 उसका फार्मूला क्या है -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22 -1 का पावर 4 है 2 + 2 4 है 4 इवन होता है तो 1 रहेगा। M22 ये जो माइनर है इसकी वैल्यू फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू देखिए आप माइनर कौन सा है फोर्थ एलिमेंट कौन सा है -5 वाली कॉलम और -5 वाली रो खत्म तो क्या है इसका माइनर 4। तो ये सभी हमने ढूंढ लिए। तो यहाँ से हमें एडजेंट ऑफ ए क्या मिलेगा फ्रॉम सेकंड वी गेट एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू जो हमने ढूंढी थी -5 3 -3 एंड 4 और ए इनवर्स किसके बराबर है हमने देखा है ए इनवर्स का फार्मूला मैंने कल भी आपको बताया था कि 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या निकली थी ऊपर -11 1/-11 इंटू डिटरमिनेंट एडजेंट ऑफ ए क्या है -5 3 -3 एंड 4। चलिए अब दो वैल्यूज़ हम डालेंगे एक ए इनवर्स और इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ए इनवर्स क्या है 1/-11 -5 3 -3 एंड 4 आल्सो बी की वैल्यू क्या है 3 एंड 7। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/-11 और -5 इंटू 3 -3 एंड 4 और साथ में बी की वैल्यू क्या है बी जो हमने ऊपर ही निकाल के रखा है 3 एंड 7। ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 के राइट साइड में। तो एक्स क्या है ए इनवर्स इंटू बी तो ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी ए इनवर्स क्या है 1/-11 इंटू एलिमेंट्स क्या है -5 3 -3 एंड 4 ये होगा एडजेंट ए इनवर्स और साथ में बी की वैल्यू क्या है 3 7। तो पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1/-11 वहीं रहा ये 5 इंटू 3 हो गया 15 -5 इंटू 3 हो गया -15 प्लस 3 3 ज़ा प्लस -5 इंटू 3 हो गया -15 फिर हो गया 3 इंटू 7 हो गया +21 और दूसरा एलिमेंट पहले ये -3 इंटू 3 हो गया -9 प्लस 4 इंटू 7 हो गया +28 -9 + 28। तो बाहर था 1/-11 तो 21 में से 15 बाकी आगे 6 और 28 में से 9 माइनस किए तो आगे 19। अब ये किसकी वैल्यू निकल रही है x = ए इनवर्स बी तो x की वैल्यू निकल रही है तो x की वैल्यू क्या है 1/-11 को 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ तो -6/11 और 1/-11 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो -19/11। तो ये किसकी वैल्यूज़ हैं x की। तो x की ये जो निकली हैं ये किसकी वैल्यूज़ हैं आप देख रहे हो x को हम निकाल रहे हैं तो x की दो वैल्यूज़ आई कौन सी -6/11 और -19/11। तो x की दो वैल्यूज़ हैं 6/11 और -19/11 लेकिन x की वैल्यूज़ कौन सी होती हैं x की दो वैल्यूज़ होती हैं स्मॉल x एंड स्मॉल y x की दो वैल्यूज़ होती हैं स्मॉल x एंड स्मॉल y। इट मीन्स जो ऊपर वाली वैल्यू है ये स्मॉल x है और जो नीचे वाली वैल्यू है वो स्मॉल y है। तो स्मॉल x कितना निकला -6/11 और स्मॉल y कितना निकला -19/11। ये जो x की दो वैल्यूज़ हैं स्मॉल x एंड स्मॉल y यही हमारा सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है बाय मैट्रिक्स मेथड। सो इसी तरह के जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं घर में जाके प्रैक्टिस कीजिए। कल हम जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसको भी देखेंगे और कुछ और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज जाके घर में अच्छी तरह याद करिए कि आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है नॉन सिंगुलर कौन सा होता है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और इसका एक यूनिक सोल्यूशन होता है और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए तो सिस्टम जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सो आज घर में जाके इसको अच्छी तरह लर्न कीजिए इसके नोट्स बनाइए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।